गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। मुंबई में बारिश हो रही है। कल रात से लगातार पानी गिर रहा है। मतलब कल भी जो है वो दिन में पानी गिर रहा था, फिर कुछ रुका, फिर गिरता रहा और अभी तो रात भर से लगातार पानी गिर रहा है। खैर, ये मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये बारिश की जो आवाज़ होती है ये मुझे बहुत फैसिनेट करती है, बड़ा अच्छा लगता है। मन करता है कि ऐसे बारिश में कहीं बाहर है ना, ऐसा कुछ ऐसा हट टाइप का कुछ बनाओ जिसमें से आप बारिश को महसूस कर पाएँ, देख पाएँ। आप वहाँ चेयर लगा के बैठे आप जंगल के अंदर, तो एक अलग ही मज़ा है। खैर, है ना। अब जो लोग इसका मज़ा ले रहे हैं उनको पता ही नहीं कीमत क्या है उसकी। यदि आप किसी गांव के अंदर हैं, आस पानी गिरता है और आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, मिट्टी की गंध आपको आती है, तो उसकी एक अलग चीज़ है। खैर, वो जब होता नहीं तो उसकी कीमत समझ में आती है। ठीक है। अब मुंबई में हम लोग जो है वो हायर फ्लैट्स के ऊपर होते हैं, तो यहाँ पर बारिश को बस हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। या छत पर जाके थोड़ा थोड़ा भीग सकते हैं। तो आज तो खैर मैं भीगूंगा नहीं जाकर, है ना। जनरली आपको बता दूं मैं कि जो है मेरा फेवरेट साल में एक बार या दो बार जरूर करता हूँ, वो ये है जब रेनी सीजन होता है ना, तो हम लोग जो है वो, मैं और भारती, हम लोग जो है वो कार से कहीं दूर जाते हैं जहाँ पे लंबा हमको वॉक करने का जगह मिले। जनरली मैरीन लाइंस पे आते हैं, तो वहाँ पे जो है वो रेनी सीजन में जब पानी गिर रहा होता है हल्का हल्का, तब वॉक करने का अपना अलग मजा होता है। अम्ब्रेला वगैरह लेके आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अम्ब्रेला बंद कर देते हैं। फिर भीगने का भी अपना एक अलग मजा है। खैर, लेकिन कोविड के चलते इस बार हम लोग डर गए। पता चला भीग कर बुखार आ गया और कोविड टाइप का कुछ सिम्टम आ गया, तो कोई भरोसा नहीं ना कि कोविड किधर से भी आ जाए टाइप से। ठीक है। तो खैर, कोविड के लिए कई बच्चों ने पूछा, सर आपने कौन सा वैक्सीन लगवाया है? तो मैंने कोवैक्सीन लगवाया है। ठीक है। मेरे पास चॉइस थी दोनों में से, मैं कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से, दोनों में से कोई भी वैक्सीन को मैं चुन सकता हूँ। तो बट मैं हर चीज़ को मैं एनालाइज करता हूँ, तो मैंने देखा कोविशील्ड इज़ वेरी गुड वैक्सीन की, जिसमें जो है वो एडिनो वायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। लेकिन कोवैक्सीन इज द टिपिकल ट्रेडिशनल फार्मूला कि कोई भी वायरस को या तो आप इनएक्टिवेट कर दें, आप उसको होल विजन पूरा कंप्लीट वायरस को इनएक्टिवेट कर उसको आप बॉडी में इंजेक्ट कर दें थोड़ी सी मात्रा में। ठीक है। तो ये पुरानी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो पोलियो वैक्सीन और तमाम तरह के वैक्सीन में ऑलरेडी इस्तेमाल किया था। रोटा वायरस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, वहाँ इसका ऑलरेडी यूज करते हैं। ठीक है। तो वही टेक्नोलॉजी इसमें थी, तो हमने जो है वो और दूसरा बड़ा फायदा यह था कि जल्दी डोज लगाता ना इसका। एक डोज लगाया फिर सेकंड डोज लगवा लो उसका। तो आजकल तो क्या हो गया कि आजकल फ्लाइट ट्रेवल हो गया, तो हर बार जब भी मैं भोपाल ट्रेवल करता हूँ, कहीं जाता हूँ मैं बाहर, तो मुझे RT-PCR कराना पड़ता है, रिपोर्ट चाहिए पड़ती है, लौटते में RT-PCR कराना पड़ता है। तो वो बड़ा लंबा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर भी जो बॉम्बे के अंदर कभी आपको कुछ लेना हो, किसी शॉप पर जाना हो, मॉल में जाना हो, तो आपको जहाँ पे आपको डबल वैक्सीन लगा हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास में जो है वो RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए। अब कोई आदमी मॉल जाने के लिए थोड़ा RT-PCR कराएगा, तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा उसको। दूसरा इसके अलावा ये भी है कि अभी हमारे ऑफिसेस हम लोग ओपन कर रहे हैं मुंबई के अंदर, तो ऑफिस के लिए भी गवर्नमेंट का कंडीशन यही कि आपके पास जो है वो डबल वैक्सीनेटेड पीपल जो है वही ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो फुली इम्यूनाइज लोग हैं वो, ताकि लोग नॉर्मल लाइफ चल सके। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सभी लोगों को जो है लेटर और सुनर हम सबको वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई अंत नहीं है इसका। जब तक या तो सारे लोग इन्फेक्ट ना हो जाए या सारे लोग वैक्सीनेट ना हो जाए, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगा। और एक बार हर्ड इम्यूनिटी आ गया तो उसके बाद फिर समस्या खत्म हो जाएगी। खैर, अब कल मैंने जब वैक्सीन का जब शॉट लिया, तो उस समय जो नर्स का मैंने एक फोटोग्राफ डाला, वो मुझे समझा रही थी कि आपको हम जो है वो प्रिक होगा, मामूली प्रिक होगा, आपको दर्द नहीं होगा उससे ना। ठीक है। लेकिन बाद में वैक्सीन लगने के बाद आपको हाथ में दर्द रहेगा, बुखार भी आ सकता है आपको, और सर दर्द हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है। मुझे मतलब हाथ में काफी दर्द है मुझे, यदि मैं आप देख, मतलब अभी पता नहीं समझ में आ रहा नहीं है, पर मतलब दर्द है मुझे, बॉडी पेन भी है मुझे, है ना। लेकिन वही है ना कि अब आपसे मिलने का मेरा मन था, चलो कम से कम इस दर्द से थोड़ा बाहर निकला जाए, तो आपसे मिलने आ गए। ठीक है। आज हम जो है रिकॉर्डिंग परहैप्स मैं आज नहीं करूंगा, कोई भी रिकॉर्डिंग आज मैं नहीं करूंगा। आज मैं जो है वो दूसरे काम देख लूंगा भले से, या आराम करूंगा मैं। तो वो मुझे बाकायदा से समझाया। अब कई बच्चों ने बोला सर वो समझा रही, तो मैं कई बच्चों ने जो उसको बहुत फनी तरीके से मीम्स बनाया उसके ऊपर, तो अच्छी बात है बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, मैं एक लेसन सिखाता हूँ तुमको मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन लाइफ पर। डोंट एक्सपेक्ट योर आइडेंटिटी एवरीवेयर। आप कभी ये मत सोचिए कि आपको सब पहचान लेंगे।
या आप इतने बड़े आदमी हैं कि आपको सब पहचान लेंगे। देखिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि मुझे इतना पता है कि वो हॉस्पिटल ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल है, ठीक है। और बॉम्बे में हॉस्पिटल डॉक्टर्स एक दूसरे को जानते भी हैं, और हालांकि बहुत लोग होते हैं यहाँ बॉम्बे में, ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। पर मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैंने उसको ना इंटरप्ट किया, मैंने ना बताया उसको, मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है। मैंने नहीं बताया, मैंने उसके एक एक इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से सुना, हाँ सिर हिलाया, हाँ मैं कि जी बिल्कुल सही, कि मैं ऐसे ही करूँगा। उसने बोला कि यदि आपको बुखार आता है ना तो डोलो 650 की गोली खा लीजिएगा, मैं आपको 2 गोली दे देती हूँ अपने पास से। तो उसने मुझे 2 टेबलेट भी दिया, उसने, मैंने वो भी लिया, स्वीकार किया, थैंक यू बोला उसको। मैंने उसको कोई भी कि मैं बोलता उसको कि अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मेरा तो रोज का काम है ये इंसुलिन लोगों को बोलता हूँ, रोज प्रिक करने को बोलता हूँ बैठ के। जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं खुद ही प्रिक करके जो है वो उसका ब्लड निकाल के जो है वो ब्लड शुगर देखता हूँ बैठ के। मतलब मैं खुद भी देखता हूँ, मेरी नर्स भी देखती है, मतलब मैंने जाने कितने प्रिक किए हुए हैं। और मुझे सुई से डर नहीं लगता साहब, ठीक है, मुझे सुई से डर नहीं लगता, ठीक है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने एक आम आदमी के समान में गया अपना, मैंने जो है वो जो मेरा जो बुकिंग था वो बताया, मैंने अपना पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद जो है मैंने इंतजार किया, जब मेरा नंबर आया मैंने वहां पे सुना पूरा उनको, उसके बाद मैंने वैक्सीन लगा के घर आ गया। इस पूरे प्रक्रम में मेरे पास चॉइस थी हमेशा कि मैं ब्रिज कैंडी में फ़ोन करता कि फला फला डॉक्टर हूँ मैं, मेरे लिए एक स्लॉट रखिएगा आप, ठीक है ना, जी सर। डॉक्टर्स का बड़ा हॉस्पिटल वगैरह बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं उठ के। मैंने नहीं किया, मेरे पास चॉइस थी कि मैं जो है वहाँ पे जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके लाइन को क्रॉस करके मैं आगे निकल जाता, वो भी मैंने नहीं किया। मेरे पास चॉइस थी कि नर्स को मैं वहीं रोक देता कि नहीं भाई मुझे मालूम है सब, तुम लगाओ, ज्ञान मत दो अपना। नहीं, याद रखिए, जब आप ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई सब चीजें आप करते हैं ना, तो यही शुरुआत होती है आपके अंदर घमंड की, यही शुरुआत होती है आपके अंदर कि आप अपने आप को दूसरे से बेहतर मानने लगे। और याद रखिए, जैसे ही आप अपने आप को दूसरे से बहुत बेहतर मानेंगे ना, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना बंद हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं इंप्रूव होता रहूं, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट बंद ना हो, ये मेरी चाह है। मेरी चाह ये है कि मैं लगातार सीखता रहूं, लगातार अपने आप को इंप्रूव करता रहूं। मैं अपने किसी भी मतलब मेरे को तो बहुत कई बार मैं इस क्रॉसवर्ड जाता हूँ, वहाँ पे 2-5 लोग मुझे पहचान लेते हैं। कई बार मैं से कहीं घूम रहा था, भोपाल जाता हूँ, कई लोग मिलने आते हैं, होटल में मिलने मुझसे आ गए थे कई बार लोग। मैं उसमें एक वीडियो में मेरिट का लोकेशन आ गया था, तो 5-10 बच्चे मिलने आ गए वो वहाँ पे। मैंने कभी उसमें बोला, मैंने मॉर्निंग मोटिवेशन में भोपाल के अंदर कि मैं वन विहार जाऊँगा, तो वन विहार के गेट पे कुछ बच्चे बैनर लेके खड़े हुए थे। तो खैर, लेकिन ये सब प्यार है, तो प्यार की कदर कीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आप यदि इस भुलावे में आ गए आपके आप बहुत कुछ हैं, आप सब कुछ हैं, आप ये कर सकते हैं, तो वो छलावा है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि रावण जिसके 10 सिर थे, 10 गुना बुद्धिमान था, वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार के कारण खत्म हुआ है। तो अहंकार को पनपने के लिए एक बीज चाहिए होता है, और उस बीज की शुरुआत होती है कि आप अपना परिचय देने लगे जाएगा कि भाई मैं वो हूँ, आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आई एम कंसल्टेंट फिजिशियन, है ना, give me priority over these peoples. Who are those peoples? Someone is doing some another job, कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई तीसरा काम कर रहा है, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? वो भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है सबका समय, इम्पोर्टेंट है जो क्यू है वो क्यू भी इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि एक छोटा सा मैसेज है कि वो नर्स ने मुझे बाकायदा बताया कि देखिए हम आपको यहाँ ऊपर लगाएंगे, ठीक है। मैं जानता था कि वो कौन सी मसल्स पे लगाएगी, क्या लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो हल्का सा प्रिक होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बुखार आएगा, डोलो, कौन सी गोली, डोलो 650, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो वो क्या था, वो ये था कि उसने अपनी अथॉरिटी से मुझे को जो है बकायदा एक आम पेशेंट के समान उसने बकायदा मुझे समझाया, बतलाया कि देखिए ऐसा 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 होगा। और इसकी बहुत उसकी मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की मैं। हर आम आदमी जब अपना काम अच्छे से करता है ना, तो ही देश आगे बढ़ता है। सिस्टर का नाम शीतल है, थैंक यू शीतल, थैंक यू वेरी मच। और एक्चुअली में इस प्रकार के जो लोग हैं जो अपना ऑनेस्टी से काम करते हैं ना, आपको हमेशा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए। वो आप परिचय देंगे वे रुक जाएंगे, थम जाएंगे, वो नहीं, आप उनको उनका काम कर दीजिए। जब कभी मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो मेरे ऑफिस में क्या है, मॉर्निंग के समय में वो पोछा लगता ना ऑफिस में, पोछा लगाना, तो क्या करता है, पोछा लगाने वाली जो
स्टाफ है, वो जैसे ही मुझे देखती है कि सर आ गए ना, रुक जाती है, ठीक है। बल्कि मैं उसको उल्टा बोलता हूँ, मैंने कहा तुम पोछा का काम अपना आगे करो, जब तुम्हारा हो जाएगा, उस थोड़ा सूख जाएगा तब मैं आऊँगा। 5 मिनट बाहर वेट करता हूँ मैं, कि 5 मिनट उसका पोछा सूख जाएगा। उसने इतनी मेहनत किया, मेरे में शू से अंदर जाऊँगा, फिर से निशान पड़ जाएगा उसमें, लोग बोलेंगे उसने काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि गलती मेरी है, उसकी गलती कुछ है ही नहीं है। तो मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ बाहर। मेरा कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मतलब है ना, आपको बता दूं मैं कि मैं कभी भी अपने से अभी बीच में हम लोगों का मीटिंग था एक स्टाफ का, तो स्टाफ के मीटिंग में क्या हुआ कि जो है कई लोग आए हुए थे बाहर आड़ से, कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया सबके लिए ना, पिज़्ज़ा आ गया। उसके बाद मैंने अपने हाथ से सबको जो है वो पिज़्ज़ा और पानी का बॉटल सबको अपने हाथ पास से जाके उनके टेबल पे जा काम करते वहाँ दिया मैंने उनको। जबकि मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ कि भाई मैं तो कंपनी का CEO हूँ, मैं तो मैं फाउंडर हूँ इसका, तो मैं क्यों, तुम अपना करो। नहीं, तो क्या होता है कि आपका रिस्पेक्ट है ना, आप उस किसी कभी कमांड नहीं कर, उस आप डिमांड नहीं कर, उसको कमांड करना पड़ता आपको करके। तो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो फीलिंग है आपकी, वो बड़ा माइंड मैटर करती है। तो मैंने मेरा पोस्ट, कई बच्चों ने कहा कि सर ने पोस्ट डाला ये बताने के लिए कि ये कि देखो मेरे को बता रही नहीं। मैंने बोला है कि उसने मुझे बोला और मैंने वैक्सीन लगवाया, और उन्होंने मुझे बोला कैसे ऐसे होगा। एंड आई रियली, आप उस फोटोग्राफ में देखिएगा, मेरी आंखें बड़े ध्यान से उसको देख रही, सुन रही हैं सीन। मैंने उसको पूरा अटेंशन दिया, मैंने अवॉइड नहीं मारा उसको। जिंदगी में बेटा याद रखना, तुम सच में यदि बड़े और सफल बनना चाहते हो ना, तो एक बात याद रखना, लोगों को सुनना सीखना, लोगों को सुनना, लोगों को बीच में कभी टोकना मत, लोगों को सुनना। अपना परिचय तुम्हें देना पड़े तुम असफल हो, तुम्हारा परिचय दुनिया खुद जाने, तुम्हारा मूवमेंट दुनिया को पता हो, तो तुम सफल हो। अभी वो दौर आया नहीं मेरी जिंदगी में कि मैं बोलूं कि मैं कहीं पहुंचता हूं तो उसके पहले 4 लोग वहां पहुंच जाएंगे, अरे जितेंद्र सर आने वाले हैं भैया, है ना, हटाओ ना। ये तो नहीं आया ये दौर अभी, ठीक है ना। अपन इतने बड़े आदमी नहीं है, अपन आम आदमी है जिसको बच्चों का प्यार मिला। यदि इस पर मैं यदि अकड़ जाऊं, इस पर यदि मैं घमंडी हो जाऊं, तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना। हो कौन हूं मैं? मेरे पेशेंट्स के लिए मैं डॉक्टर हूं, जो लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स है, और मेरे जितने कमांडोज हैं उनके लिए मैं उनका कमांडर या उनका टीचर हूं। मैं, मेरे रोल है अलग अलग जगह पे। बच्चों के लिए उनका पिता हूं मैं। तो कहने का मतलब ये कि इन रोल्स को लेके कभी कंफ्यूज मत रहिए। जिंदगी में ये गांठ बांध लीजिए आप इस चीज को, कि तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तुम जानते नहीं हो मेरे को, बस बात ही खत्म, तुम कुछ नहीं हो। द डे व्हेन यू से कि तुम जानते नहीं हो उसी को, पता है मैं कौन हूं, बस खत्म। वर्ल्ड शुड नो। याद रखिए, जो बड़ी घटनाएं होती है ना, वो आवाज किए बगैर होती है। इसलिए परिवर्तन जो है ना, वो बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो आपको एक बात याद रखिएगा अपने अंदर, कि अपने अंतर्मन को ये समझा लीजिए इस बात को, कि मुझे लोगों को साथ लेकर, लोगों से अलग जाके खड़ा नहीं होना, मुझे उनके साथ ही मुझे लीड करना लोगों को। तो मैं सिस्टर का भी धन्यवाद बोलूंगा, आप सभी लोगों का धन्यवाद बोलूंगा, और सबको बोलूंगा कि बेटा प्लीज गो फॉर वैक्सीन। आपका नंबर आता है, वैक्सीन लगवाइए। हाँ, एग्जाम के ठीक पहले मत लगवाना, क्योंकि फीवर आना, बॉडी एक, उससे पढ़ाई खराब हो गई। कुछ बच्चों ने बोला कि सर आपने हमको जो है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑनलाइन टेस्ट में अपडेट क्यों डाला। आपके ऑफलाइन टेस्ट में आप नए पैटर्न में 200 क्वेश्चन 180 करना वो दे रहे हो, पर ऑनलाइन में नहीं दे रहे हो। मेरी टीम ने पूरा सिस्टम बना रखा, पर मेरी टीम ने एक बात मेरे को बोली है, जैसे हम इसको अपडेट करेंगे तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कोई बग आ जाए इसमें। बग आने पर एक आध दिन वेबसाइट है, एक आध दिन ऐप जो है वो डाउन जा सकता है, और हम जब इसको अपलोड करेंगे, इसको पूरा सिस्टम नया है टेस्ट का फिर वो। तो मैंने कहा नहीं भैया, ऐसा कोई प्रयोग मत करो, क्योंकि हमारे बच्चों की यदि एक भी दिन पढ़ाई, एक भी दिन वो वेबसाइट पर ऐप पर जाके क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, वीडियो नहीं देख पाएंगे, तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए ऐसा कोई लफड़ा नहीं करो। उनको मालूम है 180 क्वेश्चन सर देंगे, हम लगा लेंगे 180 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मान लो अपने मन से, छोड़ रही तो है वो 20 क्वेश्चन, कौन से करने हैं 20 क्वेश्चन, छोड़ रही तो है। तो वो ऑप्शन अभी हम ऑफलाइन में दे रहे हैं आपको। ऑनलाइन में आपको तो तुम्हें टीम काम कर चुकी है, सिर्फ मैं रुका हुआ। मैंने कहा नहीं भैया, एक भी बग आएगा तो फिर क्या होता, फिर तुम बोलोगे ये हो गया सर, एक दिन और चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इस समय लास्ट मोमेंट पे कोई भी, अब आप बोलोगे सर आपने ये अपडेट नहीं दिया हमको। बेटा देखो, कोई भी अपडेट यदि मैं तुम्हारे सिस्टम में करूंगा ना, 2021 वाले बैच में करूंगा ना, तो उसका असर सीधा एग्जाम पर पड़ेगा। इसलिए मैं रुका हुआ।
2022 वाले बैच में जो है वो सारे अपडेट आते रहते हैं उन लोगों के। कभी बोलते हैं गंदे सर, गंदे 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 गंदे, कभी बोलते हैं अच्छे 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 अच्छे, ठीक है, कभी फिर बोलते हैं गंदे गंदे, आज वेबसाइट नहीं चल रहा, आज ऐप नहीं चल रहा, गीतन सर गंदे गंदे गंदे। फिर बोलते हैं अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया, कम डेटा में काम चल रहा है, तो गीतन सर अच्छे अच्छे। सर यूट्यूब क्यों लेके आ गए? एक दिन बीच में क्या हुआ, टाटा का सीडन 2 दिन बंद रहा, बच्चों ने मैसेज किया सर यूट्यूब नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शन है, नहीं चाहिए यूट्यूब, नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा 2 दिन भैया सब रख लो, टाटा वाले के, हम थोड़े टाटा कंपनी के मालिक हैं, उनका सिस्टम बैठ गया। अब 3 दिन से हमारे यहाँ पे जियो बैठा हुआ पूरा के, 3 दिन से जियो जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। अब बताओ मेरे को, अब मैं कहा मुकेश अंबानी जी का एंटीला के घर के घंटे आ रहे, टिंग टॉन्ग, पूछेंगे कौन भैया, कौन, कहाँ से? जियो नहीं चल रहा मुकेश अंबानी से, मेरे घर का जियो नहीं चल रहा, तो वहाँ का गार्ड उठा के बाहर फेंक देगा भाई हमको, तो इसलिए है ना। अब क्या कर सकते हैं कि नहीं चल रहा भाई, टेक्निकल फॉल्ट होगा, कहीं कुछ पाइप लाइन कट गया होगा, कुछ ऑप्टिकल फाइबर कट गया होगा, सुधारा उन लोगों ने, काम किया 3 दिन में उन्होंने उसको इम्प्रूव कर दिया। खैर ठीक है, तो टेक अवे, शांति के साथ काम करते रहिए, इतना बड़ा वजूद बनाइए कि एक दिन आपके जाने के पहले खबर वहां पहुंच जाए, समझ गए? ठीक है, अभी मेरे को भी करना बाकी बहुत कुछ है ना, ठीक है, और आपको भी करना है बहुत कुछ। चलिए, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।